हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीक के लिए कौन से स्विंग ट्रेड्स पॉसिबल है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। लेकिन याद रखना ये वीडियो बस एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आपको कुछ भी बाई या सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के भी बाई या सेल कीजिएगा। मैं कोई सेबी रजिस्टर एनालिस्ट नहीं हूं जो मैं आपको बाई या सेल की रिकमेंडेशन दूं। मेरे को जो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग चार्ट्स ठीक लग रहे हैं वो मैं आपके साथ एज अ प्राइस एक्शन शेयर कर रहा हूँ। मेरी कोई भी आपको टिप्स नहीं प्रोवाइड हो रही है। सो गाइस, जैसे कि आप देखोगे वीकली रेडार में आपके पास 4 स्टॉक्स है। एक एक करके सारे स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे, उनमें कैसा ब्रेकआउट आ रहा है और क्या उनका प्राइस एक्शन हमें शो हो रहा है। पहले स्टॉक की अगर बात करें तो पहला स्टॉक है रेटगेन ट्रेवल्स। रेटगेन ट्रेवल्स में अगर आप देखोगे तो कल के दिन पे, शुक्रवार के दिन पे एक काफी बढ़िया कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। हालांकि इसने एक बार और यहाँ पे काफी बढ़िया पंप दिखाया था, लेकिन यहाँ पे ये जो गैप था उस कारण से मैंने आपको बोला था कि ये एंट्री के लिए अब ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक गैप फॉर्मेशन हुआ है। जब ये गैप फिल होगा उसके बाद कोई ग्रीन कैंडल मिलेगी तब हम इसके अंदर एंट्री प्लान करेंगे। हालांकि ये कैंडल अगर आप देखोगे तो ये वीक कैंडल थी तो हमने इसमें भी एंट्री प्लान नहीं की। लेकिन अभी के टाइम पे जो ये यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है, मारुगुजो काइंड ऑफ कैंडल, ये काफ़ी बढ़िया कैंडल हमें लग रही है और यहाँ से मुझे लग रहा है अप साइड की मूव इजीली हमें मिल सकती है। यहाँ का जो ये हाई है ये एज अ पहला रेजिस्टेंस एक्ट करेगा ऑल टाइम हाई के ऊपर। अगर हम इसको बना लें एक सेकेंड, तो ये लेवल है 1050 का लेवल, जो कि राउंड नंबर भी है। तो आपको भी पता है राउंड नंबर से अक्सर सेलिंग देखी जाती है और जो भी बड़ी सेलिंग होती है वो राउंड नंबर से ही आती है, जैसे 1150, 1050, 550, 500, 525, ऐसे ये राउंड नंबर से ही सेलिंग्स आती है। लेकिन अगर हम इस रेजिस्टेंस तक का भी टारगेट देखें तो आप देखोगे 11% का इजी टारगेट हमें मिल रहा है इस रेजिस्टेंस तक, जो कि कम नहीं होता है गाइस, और ये आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही हमें मिल जाएगा। अगर हम अब इसके ऑल टाइम हाई की बात कर ले, कितना पुराना इसका ऑल टाइम हाई है और बीच में कितने इसने रीटेस्ट लिए ऑल टाइम हाई पे, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हो इसका जो ऑल टाइम हाई है वो यहाँ पे कहीं पे है, जो कि है फरवरी 2024 का। अगर आप देखोगे तो फरवरी 2024 के बाद इसने कभी भी ऑल टाइम हाई पे टच नहीं किया है। जैसे कि आप ये चार्ट देख सकते हो, ऑल टाइम हाई पे कभी भी इसने टच नहीं किया है। और जब इसने ऑल टाइम हाई बनाया था उसके बाद काफी बड़ा फॉल इसके अंदर देखा गया था, और जो ये लो बना के आया वो आया ऑलमोस्ट 425 रुपए का लेवल का लो। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो इसने अभी ब्रेकआउट दिखाया और काफी बढ़िया कैंडल कल के दिन में फॉर्म किए, तो आप इसको भी अपने रेडार पे रख के चल सकते हो। आज का अपना सेकंड स्टॉक की बात कर ले तो आज का अपना सेकंड स्टॉक है निनटेक सिस्टम्स। निनटेक सिस्टम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे ब्रेकआउट आया था, जब मैंने आपको रिकमेंड भी किया था कि आप इसके अंदर बाइंग करके चल सकते हो, क्योंकि इसकी कैंडल फॉर्मेशन उस टाइम पे काफी बढ़िया थी। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे मैंने आपको बोला था कि आप एंट्री प्लान करके चल सकते हो, क्योंकि इसकी जो ये प्राइस एक्शन कैंडल बनी है काफी बढ़िया कैंडल है और इसने सपोर्ट लेते हुए ये कैंडल फॉर्म की है। अगर हम देखें इसने कितना परसेंट तक का टारगेट दिया था अपने इन्वेस्टर्स को, तो यहाँ पे देखोगे तो इसने ऑलमोस्ट 30% तक का एक टारगेट दिखाया था अपने इन्वेस्टर को। लेकिन फिलहाल के टाइम पे इसने वो हाई लगा के, जो कि है इस लेवल पे 936 के लेवल से इसने हाई लगा के वापस एक फॉल दिखाया है। और फॉल दिखा के कल के दिन पे अगर आप देखोगे तो काफी बढ़िया इसने कैंडल फॉर्मेशन किया है। अगर यहाँ पे कहीं पे ये कैंडल फॉर्मेशन होती तो मैं आपको बाई करने नहीं बोलता, लेकिन इसने वापस ऑल टाइम हाई पे आया और सपोर्ट लेके ये कैंडल फॉर्म किया है, तो यहाँ से हम इसके अंदर एंट्री प्लान करके चल सकते हैं। और इसका जो पहला रेजिस्टेंस होगा वो ये वाला होगा, जो कि होगा 916 का। फिर उसके बाद दूसरा लेवल होगा 936 का। ये दो रेजिस्टेंस है और ये बीच में ये कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। ये वन गो में फॉल हुआ है तो ये वापस वन गो में अपसाइड की मूव दिखा सकता है। अगर हम यहाँ तक का भी टारगेट एम करें तो अगर मैं आपको परसेंटेज में दिखा दूं कितने परसेंट का टारगेट हो रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ऑलमोस्ट 25% का टारगेट हो रहा है। और ऊपर वाले रेजिस्टेंस की बात करें तो 27% का इजी टारगेट हमें मिल रहा है। अगर अब हम इसके ऑल टाइम हाई की बात कर ले, कितना पुराना इसका ऑल टाइम हाई है, तो मैं आपको दिखा दूं इसका जो ऑल टाइम हाई है वो यहाँ पे कहीं पे फॉर्म हुआ था, जो कि था ऑलमोस्ट सितंबर 2024 का। सितंबर 2024 से अगर आप देखोगे तो अगले महीने सितंबर 2026 आने वाला है। ऑलमोस्ट 2 साल बाद इसका ब्रेकआउट हुआ था और ब्रेकआउट होकर इसने काफी बढ़िया रिटर्न भी अपने इन्वेस्टर को दे दिया था। लेकिन फिलहाल के टाइम पे ये वापस वहीं पे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और काफी बढ़िया ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, तो ये हमें ये पोर्ट्रे करता है कि यहाँ से अपसाइड की मूव देखी जा सकती है। आज के अगर अपने थर्ड स्टॉक की बात करें तो आज का अपना थर्ड स्टॉक है वर्धमान स्पेशल स्टील। वर्धमान स्पेशल स्टील में अगर आप देखोगे तो कल के दिन पे काफी बढ़िया कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। ऑलमोस्ट 8% की ये कैंडल फॉर्म हुई थी। यहाँ पे आप अपसाइड में देख सकते हो जहां मैं एरो घुमा रहा हूँ, 8% की मूवमेंट इसके अंदर देखी गई थी कल के दिन में। और अगर आप देखोगे तो एकदम फ्रेश ब्रेकआउट काइंड ऑफ ये हो रहा है। और देखोगे तो बीच में इसने कभी भी रिजेक्शन नहीं लिया है, तो अभी आपको वेट करना है एक बार ये
छोटी सी 1-2 दिन रेड कैंडल बनाए, फिर इसका हाई के ऊपर अगर क्लोज मिलता है हमें तो आप इसके अंदर एंट्री प्लान करके चल सकते हो। इस लेवल पे अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो मैं आपको बोलूँगा थोड़े दिन वेट करिएगा, 1-2 दिन कंसोलिडेट कर ले, उसके बाद आपको इसमें बाइंग करनी है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो 8% की वैसे भी मूव कल के दिन पे देखी जा चुकी है। अगर हम अब इसके ऑल टाइम हाई की बात करें तो मैं आपको इसका ऑल टाइम हाई दिखा देता हूँ। इसका जो ऑल टाइम हाई है वो यहाँ पे कहीं पे फॉर्म हुआ था, जो कि था जून 2024 में। ऑलमोस्ट 2 साल से ज़्यादा हो गए इसके ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट किए हुए, और अगर आप देखोगे तो बीच में कोई भी रिटेस्ट इस ऑल टाइम हाई पे नहीं हुआ था। एकदम फ्रेश ब्रेकआउट कैटेगरी में ये स्टॉक अभी के टाइम पे है, और इस फ्रेश कैटेगरी स्टॉक्स में क्या होता है, हमें इजी टारगेट मिलने के हाई चांसेस होते हैं। तो अगर आप मुझे पूछोगे कि आपकी टॉप पिक कौन सी रहेगी, तो मेरे लिए टॉप पिक आज की यही होगी, वर्धमान स्पेशल स्टील्स, क्योंकि इसके अंदर अगर आप देखोगे तो एकदम फ्रेश ब्रेकआउट है सबसे फर्स्ट, और उसके बाद काफ़ी बढ़िया कैंडल से इसने ब्रेकआउट भी किया है, और ब्रेकआउट करने के बाद इसने यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रिटेस्ट भी लिया था और फिर वापस इसने ब्रेकआउट शो किया है। तो ये हमारे लिए एक डबल कंफर्मेशन हो जाता है। तो अभी इसके अंदर 1-2 दिन का कंसोलिडेशन का वेट करना, क्योंकि इतनी बड़ी मूव के बाद यूजुअली कंसोलिडेशन देखी जाती है। वो कंसोलिडेशन जैसी पूरी होती है 2-3 दिन के बाद और इसके वो हाई के ऊपर क्लोजिंग मिलता है, तब आप इसके अंदर एंट्री प्लान करके चल सकते हो। आज का अपना फोर्थ और लास्ट स्टॉक है यूनिमैक्स एरोस्पेस। यूनिमैक्स एरोस्पेस में अगर आप देखोगे तो अभी हाल ही में कोई ब्रेकआउट नहीं देखा गया है। आज की जो कैंडल क्लोज हुई है वो ऑल टाइम हाई पे ही क्लोज हुई है, तो आपको वेट करना है इसके ऊपर ग्रीन क्लोजिंग मिल जाए और काफी बढ़िया क्लोजिंग हो, तभी आपको इसके अंदर एंट्री प्लान करनी है। और अगर हम इसके ऑल टाइम हाई की बात कर ले, कितना पुराना इसका ऑल टाइम हाई है, तो इसका ऑल टाइम हाई यहाँ पे कहीं पे है, जो कि है जैन 2025 का। तभी ये शायद से लिस्ट हुआ था एनएससी पे, तब से इसका डेटा इसके अंदर दिखा रहा है। इसके पहले का कोई भी डेटा नहीं है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और जनवरी 2025 में इसका ऑल टाइम हाई बना था। ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुका है इसके ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट किए हुए, और अगर आप देखोगे तो एकदम फ्रेश ब्रेकआउट है। बीच में कभी भी इसने ऑल टाइम हाई पे रेजिस्टेंस नहीं लिया है, और कल ये ऑल टाइम हाई पे इसने काफी बढ़िया ब्रेकआउट भी शो किया है। तो यहाँ पे अभी आपको वेट करना है ऑल टाइम हाई पे कोई बढ़िया कैंडल फॉर्मेशन मिले, उसके बाद एक रिजेक्शन ले, तब आपको रिजेक्शन पे कोई बुलिश कैंडल मिले, तब आपको इसके अंदर एंट्री प्लान करके चलना है। सो गाइस, ये 4 स्टॉक थे आज के अपने वीकली रेडर में। आई होप आपको मेरा एनालिसिस समझ में आया होगा। अगर आप मुझे पूछोगे कि मेरे हिसाब से बेस्ट स्टॉक कौन सा है, तो मेरे हिसाब से बेस्ट स्टॉक हो रहा है अभी के टाइम पे वर्धमान स्पेशल्स, क्योंकि इसमें रिजेक्शन भी देखा गया और काफी बढ़िया ब्रेकआउट भी देखा गया है। तो उस अकॉर्डिंग फर्स्ट नंबर पे मेरे लिए ये होगा प्रायोरिटी पर। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। और गाइस ये अपना यूट्यूब चैनल है मनीष अल्फा का, इसके अंदर 95 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। जल्द से जल्द 100 सब्सक्राइबर पूरे करवाइए और अपने फैमिली फ्रेंड में इस वीडियो को जरूर शेयर करना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।